राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रदर्शन की ये तस्वीरें देखी आपने। क्यों कहा जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ वो इस बार सत्र के दौरान सदन के भीतर हो गया? क्यों कहा जा रहा है? इन तस्वीरों में क्या खास है? और ये क्यों कहा जा रहा है कि बिहार में चल रही स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया को लेकर यह प्रदर्शन राहुल गांधी की रणनीतिक जीत है? इस प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी ने क्या वाकई में बहुत बड़ा सियासी संदेश दे दिया है? अब आप देख रहे होंगे राहुल गांधी के साथ कौन है। राहुल गांधी के साथ अखिलेश यादव है, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। ये दोनों के नेतृत्व में प्रदर्शन हो रहा है। इनके साथ साथ बिहार से भी तस्वीरें आई हैं। जी, बिहार से भी सत्र के दौरान तस्वीरें आई हैं। यानी दिल्ली से लेकर बिहार तक एक आंदोलन की शक्ल देने की कोशिश जो राहुल गांधी कर रहे थे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर, क्या उसका असर अब देश की सबसे बड़ी पंचायत में दिखाई दे रहा है? अब हुआ क्या वो समझिए। हुआ ये कि संसद में बड़ा बवाल हुआ। तब हुआ जब राहुल गांधी के साथ साथ तमाम इंडिया गठबंधन के नेता संसद गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ, जी चुनाव आयोग के खिलाफ ऐसे भड़के कि तस्वीरें चर्चा का विषय बन गई। और यही तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इसमें नया क्या है? दरअसल नया ये है कि संसद परिसर के अंदर तमाम इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े बड़े नेता आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। हाथ में SIR के विरोध में, बिहार में होने वाले SIR के विरोध में तख्तियां लेकर खड़े हैं। अखिलेश यादव आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रियंका गांधी आपको दिखाई दे रही हैं, DMK के सांसद आपको दिखाई दे रहे होंगे, और इसके साथ साथ DMK के सांसद A राजा भी आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, और KC वेणुगोपाल के साथ साथ तमाम विपक्ष के नेता इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्य विपक्षी दल एक साथ दिखाई दे रहे हैं। वो इस वक्त बिहार में होने वाली SIR को लेकर जबरदस्त तरीके से विरोध कर रहे हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये विरोध सरकार के साथ साथ किसके खिलाफ है? ये विरोध है चुनाव आयोग के खिलाफ, उसके फैसले के खिलाफ। यानी देश के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा था कि संसद के अंदर, संसद परिसर के अंदर हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष के सांसद चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। चुनाव आयोग के खिलाफ यह देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा था। सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। कितनी चिंताजनक बात है ये चुनाव आयोग के लिए भी। यानी राहुल गांधी ने इस प्रदर्शन के जरिए ना सिर्फ विपक्षी एकता की ताकत को दिखाया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि यह सिर्फ SIR का जो मुद्दा है अब बिहार का मुद्दा नहीं रह गया है, सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि आप देख रहे होंगे तस्वीरों में सभी विपक्ष के राजनीतिक दल इसमें दिखाई दे रहे हैं, इस मुद्दे को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। वो इसके जरिए बता रहे हैं कि यह राष्ट्रव्यापी मुद्दा बन चुका है, यह सिर्फ बिहार का मुद्दा नहीं रह गया है। राहुल गांधी अब यह साबित कर चुके हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि भारत के इतिहास में शायद यह पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग के खिलाफ बिहार में चक्का जाम हुआ था। याद है ना आपको? उसे मत भूलिएगा, क्योंकि तस्वीरें गवाही दे रही थी। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी सड़क पर उतरे थे और जमकर हुजूम देखा गया था। जन हुजूम सड़कों पर दिखाई दिया था राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ उस वक्त जब चक्का जाम का आह्वान किया गया था। तब यह पहली बार था कि संसद की तस्वीरें तो आपने देखी चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन, लेकिन पहली बार तब हुआ था जब सड़कों पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव उतरे थे। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें खबरें ये आ रही हैं कि अब बिहार को लेकर चल रहे जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अब बिहार में भी आपको लेकर चलते हैं। बिहार में तस्वीरें और फिर खबर क्या आ रही है वो भी बताएंगे। बिहार में विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए। सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान बिहार विधानसभा के गेट पर विपक्ष के नेता विरोध कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और बाकायदा काले कपड़े डालकर हाथों में तख्तियां लेकर विरोध किया जा रहा है। आरोप यह है कि वोट की चोरी हो रही है। SIR के नाम पर वोट की चोरी का आरोप विपक्ष लगा रहा है काले कपड़े डालकर। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मुद्दा बड़ा हो चुका है। अब वापस लौटते हैं दिल्ली वाली तस्वीरों पर, दिल्ली की तरफ। दरअसल बिहार और दिल्ली की तस्वीरें ये संकेत संदेश दे रही हैं कि बिहार में होने वाले SIR को लेकर तमाम विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। सिर्फ अब एक दो दलों की बात नहीं है,
क्योंकि सब जानते हैं कि यह बिहार में भले ही अब हो रहा है, लेकिन होना पूरे देश भर में है। ममता बनर्जी हो, टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा, या फिर अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी का चेहरा, दोनों जानते हैं कि अगला टारगेट पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का चुनाव है। इसीलिए इस मुद्दे को लेकर चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, डीएमके हो, या फिर दूसरे विपक्षी दल, सरकार के विरोध में, और सबसे बड़ी बात यह कि चुनाव आयोग के विरोध में उतर आए हैं। अब अंदर की खबर क्या है? अंदर की खबर यह है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे के बहाने समूचे विपक्ष को लामबंद करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समूचे विपक्ष को, दरअसल राहुल गांधी इसे राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाना चाहते हैं और राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनाकर एक आंदोलन की शक्ल देना चाह रहे हैं। कोशिश यही है जो अंदर की खबरें आ रही हैं, और बाकायदा इस आंदोलन का नेतृत्व खुद राहुल गांधी कर सकते हैं, इस तरह की खबरें हैं। और ये संसद के भीतर जो विपक्ष का विरोध आप देख रहे हैं, एक साथ विपक्ष का आना उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। यकीन जानिए, संसद परिसर के अंदर होने वाली चुनाव आयोग के खिलाफ ये नारेबाजी चुनाव आयोग के दफ्तर तक गूंज रही होगी। चुनाव आयोग भी देख रहे होंगे, और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सब देख रहे होंगे। वैसे भी आप जानते हैं कि इस वक्त बिहार में चल रहे एसआईआर के नाम पर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है, कैसे कैसे बिना डॉक्यूमेंट के पेपर पर, फॉर्म पर साइन किए जा रहे हैं, तस्वीरें वायरल हो रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं, एफआईआर दर्ज हो रही है। और अब इन तमाम अखबारों में छपी हुई खबरें बताती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जब चुनाव आयोग से यह कहा कि आप अपने एसआईआर में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड को वेरीफाई करिए, वेरिफिकेशन में जोड़िए, तब चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा। लेकिन अब क्योंकि 28 जुलाई की तारीख करीब आ गई है, कुछ ही दिनों के बाद, तो चुनाव आयोग ने अपने जवाब में कह दिया सुप्रीम कोर्ट में कि वो आधार कार्ड को ऐड नहीं करेगा। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि टकराव की स्थिति सुप्रीम कोर्ट में आगे बन सकती है, अब उसके भी आसार हैं। मगर दिल्ली में और बिहार में जो कुछ हुआ, यानी कि अब दिल्ली से लेकर बिहार तक की जो तस्वीरें गवाही दे रही हैं विरोध की, कि राहुल गांधी की रणनीति के साथ अब विपक्ष भी आ गया है। समूचा विपक्ष राहुल गांधी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और तेजस्वी यादव तो पहले ही साथ थे, और बाकायदा अब अखिलेश यादव और ममता बनर्जी भी साथ आकर खड़े हो गए हैं। और हाँ, चलते चलते एक बात और याद दिला दे कि सरकार को समर्थन दे रही टीडीपी, यानी कि चंद्रबाबू नायडू, यानी कि मोदी सरकार की बैसाखी नंबर 1, वो पहले ही चंद्रबाबू नायडू इसका विरोध दर्ज करवा चुके हैं। चुनाव आयोग को बकायदा चिट्ठी लिखकर कहा कि स्पष्टीकरण दीजिए। यानी सिर्फ विपक्ष के विरोध तक बात सीमित नहीं रह गई है, और ये तस्वीरें वैसे भी संकेत दे रही हैं कि अब मुद्दा राष्ट्रव्यापी बन चुका है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का मंच है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।